क्या सर्दियों में आपके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं? कभी कभी ऐसे लगता है कि शरीर में खून पहुंच ही नहीं रहा है। चलने में थकान होती है, पैरों में सनसनाहट, सुनपन, बैठे बैठे झंझनाहट और सुबह उठते ही शरीर जकड़ा हुआ महसूस होता है। अगर आपकी यह भी समस्या है तो आज की जानकारी आपके लिए वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर्दियों में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने का बेहद आसान और घरेलू तरीका, जिसके लिए न दवा लेनी पड़ेगी और न महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल द एमडी टिप्स में। सर्दियों में ज्यादातर लोग सिर्फ गर्म कपड़ों से ठंड को रोकते हैं, लेकिन असली काम तो ब्लड का शरीर में सही तरीके से घूमना होता है। और अगर सर्कुलेशन स्लो हो जाए तो हम चाहे जितनी भी ठंड से लड़ाई कर लें, शरीर गर्म नहीं होता है, एनर्जी नहीं रहती, जोड़ों में दर्द बढ़ता है, दिल तक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का एक घरेलू तरीका, उसके पीछे का साइंस, 3 बड़े फायदे और कब और कैसे इस्तेमाल करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपकी सर्दी आसान बना देगी। सबसे पहले इस समस्या के बारे में जानते हैं दोस्तों। सर्दियों में हमारा शरीर ठंड से बचने के लिए खून को अंदर की तरफ मोड़ लेता है, जिससे हाथों पैरों तक ब्लड कम पहुंचता है, मांसपेशियों में स्टिफनेस आती है, नर्व में ऑक्सीजन कम पहुंचती है। इसी वजह से हाथ पैर बर्फ जैसे ठंड महसूस होते हैं, पैरों में दर्द होता है, बैठते ही चक्कर जैसे आना, पानी छूने तक का झटका लगना, जैसे सुन्नपन और झुंझुनी। इन सब समस्याओं की असली जड़ है स्लो ब्लड सर्कुलेशन। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ सर्दियों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का एक बेहद आसान और सुरक्षित और नेचुरल घरेलू तरीका, जिसे घर पर कोई भी बिना मेहनत किए कर सकता है। यह तरीका है गर्म तेल अदरक मालिश, आप अंग्रेजी में हॉट ऑयल फिंगर थेरेपी भी कह सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसे बनाने और यूज करने का तरीका। सबसे पहले एक छोटा सा पैन लें, उसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल या तिल का तेल डालें। दोनों में से जो भी उपलब्ध हो वही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तेल को हल्का गर्म होने दें। गर्म होते समय थोड़ी सी इसमें कूटी हुई अदरक डालें और इसे करीब 2 मिनट तक गर्म करें, ताकि अदरक के तत्व तेल में अच्छी तरह मिल जाएं। 2 मिनट बाद गैस को बंद कर दें और तेल को एक बर्तन में कपड़े से छान लें। ध्यान रखिए तेल बहुत ज्यादा गर्म न हो, बल्कि हल्का गुनगुना होना चाहिए, ताकि त्वचा पर आरामदायक लगे। अब इस तेल से मालिश की शुरुआत करें। सबसे पहले पैरों के तलवों पर, फिर घुटनों पर, हाथों पर, कंधों पर और गर्दन के पीछे, और अंत में कमर के निचले हिस्से पर मालिश करें। इन्हीं जगहों पर मालिश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये शरीर के वो हिस्से हैं जहां से पूरे शरीर में खून का बहाव तेज होता है। ध्यान रहे मालिश जल्दी जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे लंबे स्ट्रोक के साथ करें। हल्के दबाव के साथ 10 से 15 मिनट की मालिश करें। आप चाहे तो किसी की मदद लेकर भी यह मालिश करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसे कब करना सही रहता है। तो इसका सबसे अच्छा समय है सुबह नहाने से पहले, जब शरीर ठंडा होता है और खून का सर्कुलेशन भी धीमा होता है। और दूसरा बेस्ट समय है रात को सोने से पहले, जब शरीर रिलैक्स रहने की स्थिति में होता है और गुनगुना तेल नींद और मांसपेशियों दोनों के लिए फायदेमंद होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी बार इस मालिश को करना चाहिए। अगर रोज करेंगे तो ज्यादा अच्छा, लेकिन हफ्ते में कम से कम 4 दिन जरूर करें। कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होगा, शरीर गर्म रहेगा, हाथ पांव ठंडे नहीं पड़ेंगे, मांसपेशियों में जकड़न कम होगी, सर्दियों की भारीपन वाली थकान गायब होने लगेगी। आखिर में एक बात याद रखें, जितना नियमित रूप से करेंगे उतना तेज परिणाम मिलेगा। एक बार करके भूल जाने से फायदा आधा रह जाता है, लेकिन 20 से 25 दिन लगातार करने पर इसका असर सर्दियों भर दिखेगा। अब दोस्तों, मैं आपके इसके 3 बड़े फायदे विस्तार से बताने वाला हूं, जो आपके शरीर को अंदर से बदल देंगे। इस मालिश का पहला फायदा है हाथ पैर और मांसपेशियों की गर्माहट व ताकत देने में। अदरक में मौजूद जिंजरोल और सरसों के तेल में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड खून को पतला और तेज बनाते हैं, मांसपेशियों में गर्माहट लाते हैं, नर्व में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, जिससे शरीर तुरंत गर्माहट और ठंड के झटके से राहत और पैरों में भारीपन खत्म कर थकान तक गायब कर देता है। यह फायदा खासकर बुजुर्गों और लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए बहुत कारगर है। इस मालिश का दूसरा फायदा है जोड़ों और कमर के दर्द में आराम पाने में। सर्दियों में ज्यादातर लोगों के जोड़ों में कड़कपन, घुटनों में खिंचाव और कमर में जकड़न महसूस होती है। इसका कारण होता है ब्लड सर्कुलेशन का कम होना, मांसपेशियों और जॉइंट्स में सूजन आना, बॉडी के अंदर स्टिफनेस। जब गुनगुना तेल और अदरक से मालिश की जाती है तो मांसपेशियां रिलैक्स होती है और जोड़ों में लुब्रिकेंट्स लौटता है, सूजन कम होती है और नसों में खून की सप्लाई बढ़ती है,
जिससे घुटनों वाला दर्द कम होता है, कमर सीधी महसूस होती है, गर्दन और कंधे में जकड़न खुलती है, पुराना गठिया दर्द भी धीरे धीरे कम होता है। कई बुजुर्गों के सुबह उठने में जो तकलीफ होती है उनको इससे काफी राहत मिलती है। इस मालिश का तीसरा फायदा है ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ के लिए सपोर्ट में। दोस्तों यह फायदा बहुत महत्वपूर्ण है। जब खून सहजता से बहता है तो दिल को शरीर में खून पंप करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इससे हार्ट को एक तरह का आराम मिलता है। अदरक और तेल के खून को ज्यादा चिपचिपा नहीं देते हैं, नसों की सुस्ती कम करते हैं, नसों को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, हृदय की कार्य क्षमता सपोर्ट होती है, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई सुधरती है, नींद और मानसिक फोकस में भी सुधार आता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका बीपी सर्दियों में फ्लक्चुएट रहता है। यह तरीका काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन आप ध्यान दें इसे टूटी हुई या जली हुई त्वचा पर न लगाएं। एलर्जी होने पर तुरंत बंद कर दें। अगर आप प्रेगनेंसी में हैं या किसी भी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों उम्मीद है सर्दियों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का यह घरेलू तरीका आपको जरूर मददगार करेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और कमेंट में लिखकर बताइए आप इस उपाय को सुबह करेंगे या रात में। और ऐसे ही नेचुरल हेल्थ टिप्स रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।